विनम्रता इतनी की चरणों में बिछे है, सामर्थ्य इतना कि लंका भस्म कर दे। जब हमारे प्रिय हनुमान जी का जन्मोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, हनुमान जी के व्यक्तित्व में से कई सारे गुण हैं। अगर हम अपने जीवन में आत्मसात कर ले तो हम हर क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकते हैं। गुण मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो है उनकी विनम्रता। शक्ति और इतना सामर्थ्य होने के बाद भी उनकी विनम्रता। जनरली इन दोनों चीजों को बड़ा ही अपोजिट समझा जाता है। अगर कोई बहुत शक्तिशाली है तो विनम्रता उसमें नहीं है, और अगर कोई बहुत विनम्र है मतलब कि कहीं उसमें शक्ति की कमी है। हनुमान जी के अंदर ये दोनों ही चीजें हैं। इतने शक्तिशाली हैं और फिर भी कितने विनम्र कि हमें कई उदाहरण मिलते हैं। वो उदाहरण मुझे सबसे अच्छा लगता है, उससे शेयर करती हूँ। तब की बात है जब राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त कर ली थी और उसके बाद वो अयोध्या पे शासन करने लगे। उस दौरान हनुमान जी हिमालय पे साधना करने के लिए चले गए। वो नाखून से शिला पर राम जी की कथा रामायण लिखा करते थे। इस प्रकार हनुमान रामायण की उन्होंने रचना की। बाद में जब वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की तो वो अपनी कलाकृति को भगवान शिव को दिखाने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ पर उन्होंने हनुमान रामायण देखी और वो देख के वो निराश हो गए। हनुमान जी ने उनसे कारण पूछा। वाल्मीकि जी ने बताया कि इतने कठिन परिश्रम के बाद मैंने रामायण लिखी, आपने जो रामायण लिखी है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। अब तो आपकी रामायण ही पढ़ेंगे और मेरी रामायण की उपेक्षा हो जाएगी, क्योंकि आपकी रामायण सर्वश्रेष्ठ है। हनुमान जी ने वाल्मीकि जी की इस निराशा को दूर करने के लिए शिला ली जिसमें उन्होंने रामायण लिखी थी, और उन्होंने भगवान राम को समर्पित करते हुए हनुमत रामायण को समुद्र में अर्पित कर दिया। वाल्मीकि जी ये देख के बहुत ही भाव विभोर हो गए। हनुमान जी से कहा कि जैसा कोई भी नहीं है, आपके जैसा विद्यावान विनम्र और कोई